आत्मदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी और मध्य तुर्की में एक शक्तिशाली और घातक भूकंप आया। यह तुर्की और सीरियाई इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक है। इसने दक्षिण पूर्व तुर्की और उत्तर पश्चिमी सीरिया में जान माल को अत्यंत क्षति पहुंचाई है। हम सभी ईसाइयों का विशेष दायित्व बनता है कि हम तुर्की और सीरिया की प्रजा के लिए प्रार्थना करें। ईसाई धर्म और तुर्की और सीरिया के बीच में एक बहुत ही पुराना संबंध है। प्राचीन काल में तुर्की अनातोलिया के नाम से जाना जाता था और रोमन शासन काल के दौरान यह एशिया माइनर बन गया। एशिया माइनर का उल्लेख बाइबल में पुराने नियम के साथ साथ नए नियम में भी है। तुर्की में ईसाई धर्म का एक लंबा इतिहास है जो पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान एशिया माइनर में ईसाई धर्म के शुरुआती उद्गमों से जुड़ा है। अंताकिया, जिसे अब अंताकिया कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी तुर्की में स्थित है और इसे ईसाई धर्म का पालना के रूप में जाना जाता है। यहीं पर इतिहास में पहली बार यीशु के अनुयायियों को ईसाई कहा गया था। संत पौलुस और संत बरनबास ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर पिसिदिया में अंताकिया का दौरा किया। अपनी मिशनरी यात्रा में संत पौल ने एशिया माइनर का दौरा किया और एफेसियों, गलातियों और कलोसियों के लोगों के लिए पत्र लिखा जो तुर्की में है। प्रकाशना ग्रंथ में संत योहन उल्लेखित एशिया की 7 कलीसियाओं का घर भी तुर्की में है, जहां प्रकाशित वाक्य भेजा गया था। कहा जाता है कि संत योहन माता मरियम को पश्चिमी तुर्की के एफेसस में ले गए थे, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन तक एक छोटे से घर में बिताए, जिसे हाउस ऑफ द वर्जिन मैरी के रूप में जाना जाता है, जिसे आज भी एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट और संत पॉल जैसे आदिम कलीसिया के नेताओं ने एशिया माइनर में काफी समय बिताया है। कैथोलिक कलीसिया की दूसरी इक्यूमेनिकल काउंसिल कॉन्स्टेंटिनोपल में थी, जिसे आज तुर्की में इस्तंबुल कहा जाता है। हागिया सोफिया सभी बाइजेंटाइन चर्चों में सबसे शानदार और दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है, जो कि इस्तंबुल में स्थित है। आज तुर्की को हमारी प्रार्थनाओं और हमारे समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता है। आइए हम आपस में हाथ मिलाएं और तुर्की के लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। हे प्रभु, ऐसे समय में जब हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन उतनी ठोस नहीं है जितनी हमने सोची थी, हम आपकी दया की याचना करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं, फिर भी आपने हमें कभी ना भूलने का वादा किया है। हम प्रार्थना करते हैं तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए जो आज भूकंप से पीड़ित हैं। बहुत से लोग डरे हुए हैं। मलबे के बीच घायलों के रोने की आवाज सुनाई देती है। हे प्रभु, इस विपत्ति में उन्हें शांति दे। उनकी चट्टान बन जब पृथ्वी स्थिर रहने से इनकार करती है, और उन्हें अपने पंखों के नीचे आश्रय दे जब घर अब बचा ही नहीं है। अपनी बाहों में उन्हें समा लीजिए जो इस भूकंप में अचानक मर गए। शोक करने वालों के हृदय को सांत्वना दे और मृत्यु के कगार पर जो हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर, क्योंकि चाहे पहाड़ अपना स्थान छोड़ दे और पहाड़ियों को भूमि पर पटक दिया जाए, आपका प्यार हमें कभी नहीं छोड़ेगा और शांति का तेरा वचन
कभी ना डगमगाएगा। हमारी मदद प्रभु के नाम पर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु के नाम की रहमत तुर्की और सीरिया पर बरसे, अब और हमेशा के लिए। आमीन।